हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे एंड दैट इज़ जॉब वर्सेस बिजनेस। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। सो आज हम दोनों ही चीज़ों के प्रॉज एंड कॉन्स एंड मोस्टली ऑब्वियसली बिजनेस के बेनिफिट्स हैं, तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी and hope that will help you out to make any decision if you're also confused कि हमें जॉब चूज़ करना चाहिए या बिजनेस चूज़ करना चाहिए। So, सबसे पहले दोस्तों, जॉब ऑब्वियसली आप किसी के अंडर में किसी के लिए काम करते हैं। आप सिर्फ अपनी ही थिंकिंग के अनुसार, अपनी ही स्ट्रैटेजी के अनुसार जो है जॉब नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर आप बिज़नेस करने का सोचते हैं तो बिज़नेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें आपकी ही स्ट्रैटेजी होती है, आपकी ही थिंकिंग होती है। और बिज़नेस उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस करने की डिज़ायर ना हो, बल्कि एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि अगर बिज़नेस करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी कितनी ही बड़ी विश क्यों ना हो, आपकी कितनी ही बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, सबसे पहले आपको जो है एक लीनियर थिंकिंग रखनी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लीनियर थिंकिंग नहीं रख सकते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इट शुड नॉट बी डन आउट ऑफ डिज़ायर, बट इट शुड बी डन बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप एक बिजनेस को सक्सेसफुली जो है बिल्डअप कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपने आइडियाज़, अपनी थिंकिंग लगानी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सके। सेकेंड थिंग इज़, जब भी आप जॉब कोई करने जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम लगता है एक पोजीशन पर पहुंचने के लिए, एक डिज़ायर जो है अर्निंग कमाने के लिए। जबकि बिजनेस में वो डिपेंडिंग कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजी, किस तरह का आइडिया, किस तरह का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, आप बहुत ही थोड़े समय में वो अचीव कर सकते हैं बिजनेस में। तो अगर आप जॉब वर्सेस बिजनेस में देखें तो वो भी आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी हो सकती है। तो बिजनेस अडॉप्ट करें तो उसमें आपकी अर्निंग की जो डिज़ायर है, जितना भी आप कमाना चाहते हैं, आप उसमें वो लिमिट सेट कर सकते हैं। एंड एज दे से द स्काई इज़ द लिमिट। तो एक्चुअली बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती है, ये आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आप बिजनेस में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली में एक्चुअली कहा गया है कि अगर आप अपना बिजनेस आइडिया बहुत कंसाइजली एंड प्रिसाइजली एक पेज में या एक मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं सामने वाले को, तो एक आप सफल बिजनेसमैन बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन वही प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए, वही बिजनेस आइडिया अगर आपको चाहिए कि आपको पूरे 50 पेज लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में, और मे बी आधे से 1 घंटा लगेगा अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में, तो शायद उतना सक्सेसफुल आपका वो बिज़नेस आइडिया ना हो। तो जितना ही आप लोगों की आवश्यकताओं को जानकर, लोगों को क्या चाहिए ये जानकर अगर आप बिज़नेस आइडिया बिल्डअप करें तो वो आपको जल्दी ही सक्सेस जो है दिला सकता है। तो इस तरह से अगर आप बिज़नेस बिल्डअप करें तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़, जैसे कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो आप पहले बिज़नेस इस तरह से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लीनियर थिंकिंग रखनी पड़ेगी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिज़नेस आइडिया कंसेप्चुलाइज करने के लिए। तो आप अपना कोई ऐसा कंसल्टिंग बिजनेस शुरू में कर सकते हैं जहाँ पे आपकी कम लागत हो, आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई फैक्ट्री शुरू करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि पहले आप बहुत बड़ा एक प्लॉट ले या लैंड लें, फिर उसमें वर्कर्स ढूंढें, फिर उसको काम को स्टार्ट करें एक बड़ी लागत के साथ। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप वही काम जो है कोई ऐसी जगह जाकर दे सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, और आप वो काम जो है अपना आउटसोर्स कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप कुछ इस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई भी
फैक्ट्री में जाके जो भी आप काम करना चाहते हैं उस रेलिवेंट फैक्ट्री में जाके आप अपने लिए जो है पर्सनल हायर कर सकते हैं एंड देन उनसे वो माल खरीद के आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी जो लागत होगी वो बहुत ही कम लगेगी शुरू में। विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट यू कैन एक्चुअली बिल्ड अप अ ह्यूज बिजनेस। और जब धीरे धीरे वो आपका बिजनेस जो है बढ़ जाए, बढ़ने लगे, तब आप जो है अपनी खुद की ऑफिस या खुद की फैक्ट्री धीरे धीरे डाल सकते हैं। तो इस तरह से लीनियंट थिंकिंग रख के जो है आप धीरे धीरे अपना बिजनेस बिल्डअप करके उसी बिजनेस में से कमा के वापस वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम लागत में आपका जो है बिजनेस शुरू हो जाएगा और आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी टू बिल्ड अप द इन्वेस्टमेंट, या लोन लेने की बैंक से ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू बिल्ड अप द बिजनेस। तो इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एंड जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन अदर शूज़। जैसा बोलते हैं कि आप अपने आप को दूसरों की जगह पे रखें कि अगर आप एज अ कस्टमर होते तो क्या आपके लिए ये चीज़ सही होती। तो इस तरह से आप थिंकिंग रखें। तो उसमें क्या होगा कि जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी लोगों की डिमांड है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फुलफ़िल कर पाएंगे और अपना बिजनेस जो है सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि और जॉब में क्या होगा, जो भी आपका बॉस कहेगा आप उतना ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ही कंसेप्चुलाइज कर पाएंगे और उतना ही जो है आप जो है काम कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा करना भी चाहेंगे तो हो सकता है आपके सीनियर या आपके बॉस बोल दें कि नहीं, आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आइडिया है वो एक लिमिटेड रह जाता है जॉब में, जबकि बिजनेस में आप पूरे तरीके से जो है अपने थॉट्स जो हैं लगा सकते हैं, जो कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। बड़े नौकर से बनना अच्छा है कि हम छोटे मालिक बने, खुद का एक बिज़नेस जो है इस्टेब्लिश करें। और वैसे भी शौक़ और हमारे जो सपने होते हैं वो बिज़नेस से ही पूरे हो सकते हैं। नौकरी से आप लिमिटेड अर्निंग करेंगे और आप मेहनत जो है भरपूर करेंगे, उससे शायद आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो सपने हैं वो पूरे ना हो पाएँ। तो बिज़नेस और जॉब में एक दूसरी ये भी चीज़ है कि उसमें आपको बहुत टाइम लगता है जॉब में एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन या डेजिनेशन पे पहुंचने के लिए। जबकि बिज़नेस में आप अपने पूरे एफर्ट्स के साथ जल्दी से जल्दी जो है अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन या डेजिनेशन पे पहुंच सकते हैं। जितना आप कमाना चाहते हैं आप खुद का गोल जो है खुद सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इकनॉमी में जो है हेल्प करते हैं ग्रो करने की। आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, आप काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जबकि आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं, जबकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जो आपके साथ आपकी टीम है, आपके अंडर में लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको आप जॉब देकर जो है एक वो भी जो है एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानती हूँ कि एक जॉब जो है सिक्योर्ड है, आपको मंथ के एंड पे जो है सैलरी मिल जाती है, जबकि अब बिज़नेस में ऐसा नहीं है। लेकिन बिज़नेस में एक एडवांटेज ये भी है कि उसमें आपको फिक्स्ड इनकम नहीं है, आपको जो है वेरिएबल इनकम है। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो बिज़नेस में हो सकता है आपको 1 लाख पर मंथ या 5 लाख पर मंथ या 10 लाख पर मंथ, डिपेंडिंग कि आपका किस तरह का बिज़नेस वॉल्यूम है और क्या बिज़नेस है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उतना कमा सकते हैं। तो बिज़नेस का डेफिनेटली अपना एक एडवांटेज है जो कि जॉब में नहीं है। जॉब में एक लिमिटेड अर्निंग है, लिमिटेड स्ट्रैटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिमिटेड थिंकिंग है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कांट बी योर ओन बॉस। वाइल इन बिजनेस देयर इज़ अनलिमिटेड इनकम, देयर इज़ अनलिमिटेड आइडिया दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ जब आप जो हैं जो भी आइडियाज़ या स्ट्रैटेजीज़ अपनाना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल बिज़नेस करना चाहते हैं, आज एक बिज़नेस आपका बहुत चल रहा है और आप चाहते हैं कि हाँ अब आपको कुछ और बिज़नेस आइडिया आ गया है और आप उसमें भी जो है अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दैट वे यू वुड बी एबल टू हैव योर मल्टीपल बिजनेसेस विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू and which will give you a lot of confidence apart from it, and hence you would be able to do good to the economy of your country. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जब अगेन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ना तो सिर्फ आप अपना बल्कि आप दूसरों का भी भला करते हैं, उनको जॉब दे के, उनका करियर बना के।
तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, आपको अपनी डिज़ायर्स पूरे करने के लिए, आपको अपने शौक़ पूरे करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ना कि सिर्फ एक जो है आपको छोटा ना ही सिर्फ आपको एक बड़ा नौकर बनना है, बल्कि एक छोटा मालिक भी अगर आप बनते हैं तो आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री के लिए देते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको जॉब वर्सेस बिज़नेस में एक ह्यूज डिफरेंस जो है एक्सप्लेन करने में सफल रही होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है बिज़नेस की किसी ना किसी वे में शुरुआत करेंगे। जिस फील्ड में भी आपका पैशन हो, जिस फील्ड में भी आपको नॉलेज हो, आप वो कर सकते हैं। आप एक बिज़नेस से स्टार्ट करके धीरे धीरे मल्टीपल बिजनेसेस जो है बिल्डअप कर सकते हैं। And then you will gain absolute huge amount of confidence and of course huge amount of money without any doubt, and then you can live the life of your dreams. So as I always finish my session with the note that rise and shine, तो यहाँ पे rise and shine का मतलब है कि आप बिजनेस करिए and keep yourself positive, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू।